हेलो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय फ्लैग या राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत या और सारी चीज़ें क्या हैं, तो उनको देख लेते हैं। ठीक है। और कल से फिर हमारा पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर शुरू हो जाएगा। इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया ताकि बीच में मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर राष्ट्र ध्वज की बात करें हम लोग, नेशनल फ्लैग, तो आपने नेशनल फ्लैग हमारा देखा ही होगा। ठीक है। हमारा नेशनल फ्लैग किस तरह से है? ठीक है, ऐसे है, उसमें बीच में चक्र बना हुआ है ना। तो देख लेते हैं उसको। तो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग जो है उसमें 3 पट्टियां हैं, जिसको हम लोग तिरंगा कहते हैं। ठीक है। ठीक है, गहरा केसरी रंग जो है वो ऊपर है, केसरिया रंग है ऊपर। ठीक है। बीच में आपको मिलेगा सफ़ेद रंग। ठीक है। और नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा? हरा रंग मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, याद रखने की बात आती है, याद कैसे रखें? देखिए, अगर हम इंडिया के हिसाब से याद रखें, इंडिया में लगभग 84% क्या है? हिंदू पॉपुलेशन है। और 14% लगभग क्या है? मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आपने देखा होगा कि जो हिंदू लोग होते हैं ज़्यादातर केसरी रंग को इस्तेमाल करते हैं, और जो मुस्लिम होते हैं वो ज़्यादातर ग्रीन या हरा कलर को इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए उसको ऊपर रखेंगे, तो केसरी कलर ऊपर हो गया। और मुस्लिम पॉपुलेशन कम है तो उसको नीचे रखेंगे, तो वो ग्रीन कलर नीचे हो गया। ठीक है। ये याद रखने के लिए ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा कलर ऊपर है या नीचे है, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में जो सफ़ेद रंग की पट्टी है ये वाली, इसमें क्या है? एक चक्र बना हुआ है। ठीक है। एक चक्र बना हुआ है। इसमें 24 तिल्लियाँ हैं। कितनी तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है। 24 भाग में इसको बांटा गया है। अच्छा, ये लिया कहाँ से गया है? ये जो चक्र लिया गया है वो सारनाथ, जो कि बनारस से थोड़े से दूर में है, बनारस के निकट स्थित है, वहाँ से अशोक ने जो स्तंभ बनाया था, सिंह स्तंभ, उसके नीचे ये चक्र बना हुआ है, उसी चक्र को लिया गया है। ठीक है। किस चक्र को? जो हमारे झंडे में है उस चक्र को। ठीक है। अगर हम राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें, मतलब इस लंबाई, देखिए, मतलब इस लंबाई और इस चौड़ाई की बात करें, तो इसका अनुपात जो है वो 3:2 है। मतलब ये 3 हिस्सा है ऊपर वाला, ये 2 हिस्सा है। ठीक है। लंबाई ज़्यादा होगी 3 भाग, चौड़ाई कम होगी 2 भाग। ठीक है। 3:2 के अनुपात में है। ठीक है। अगर हम बात करें कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये कब अपनाया गया, इसको स्वीकृति कब मिली, तो याद रखिएगा ये हुआ था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को हुआ। ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या हमने ये कलर जो रखे हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के, इनका कोई विशेष कारण है, तो हाँ, एक तो ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दर्शाते हैं। फिर हमारे समाज, हमारी संस्कृति में जिस तरह की विविधता उपलब्ध है उसको दर्शाते हैं। ठीक है। अगर धार्मिक तरीके से बात करेंगे तो वो भी। और वास्तव में इनका कारण क्या है? वास्तव में इनका कारण यह है कि जो केसरिया रंग है वो हमारे शौर्य और त्याग का प्रतीक है। ठीक है। आपने केसरिया मूवी देखी होगी, उसमें किस तरह से कुछ चंद सरदार जो हैं मिलकर के बहुत सारे विदेशियों का सामना करते हैं। ठीक है। उसके बाद सफ़ेद रंग की बात करें तो सत्य और पवित्रता की पहचान करता कराता है। देखिए, आपने देखा होगा जितने भी नेता होते हैं वो सफ़ेद कलर का कुर्ता पैजामा पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि एक सफ़ेद कलर से क्या पता चलता है कि ये व्यक्ति बेदाग व्यक्ति है। ठीक है। सत्य बोलता है, पवित्र व्यक्ति है। ठीक है। तो सफ़ेद रंग किस चीज़ का है? सत्य और पवित्रता का है। गहरा हरा रंग, देखिए हरा रंग क्या होता है? हमारे खेत खलियान का रंग हरा होता है ना। हरा मतलब हरियाली होती है, जहाँ भी आप हरा देखेंगे हरियाली आपको दिखेगी। तो जहाँ हरियाली होगी वहाँ गेहूँ चावल या अन्य अनाज होंगे, तो वहाँ जीवन क्या होगा? समृद्ध होगा। तो जीवन के समृद्धि का प्रतीक है कि खाने को पर्याप्त है हमारे पास, हमारा जीवन संपन्न है, समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसके बीच की चक्र की बात करें तो चक्र किस चीज़ का प्रतीक है? तो चक्र जो है, एक तो निरंतर विकास का प्रतीक है, दूसरा न्याय का प्रतीक है। ठीक है। चक्र ये जो है अशोक से प्रेरित होकर लिया गया था। अशोक बहुत न्याय पसंद व्यक्ति थे। तो ये जो चक्र है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो चक्र है हमारे तिरंगे झंडे में, ये किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रगान की। देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दो चीज़ें हैं, और दोनों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जानते ही हैं आप लोग, पश्चिम बंगाल के थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? जनगण मन की स्थापना की। ठीक है। जो कि हमारा नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान बना। ठीक है। अगर हम बात करें इसको कब अपनाया गया, तो मैंने बताया आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों ही 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए।
ठीक है, इसी यही जो है भारत का राष्ट्रगान बन गया। क्या है भारत का राष्ट्रगान? जनगण मन है। ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, अगर इसके गाने के समय की बात की जाए तो 52 सेकेंड है। गाने का समय क्या है? 52 सेकेंड है। कहीं कहीं इसको हम संक्षिप्त रूप में 20 सेकेंड में भी गाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहली बार कब गाया गया, तो अगर हम प्रथम बार बात करें, राष्ट्रगान की बात हो रही है, जनगण मन की बात हो रही है, तो ये पहली बार जो गाया गया था वो 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता में किसका अधिवेशन? कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था, कब गाया गया? 1911 में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा 52 सेकेंड में। ठीक है, गाया जाता है, पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया 1911 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसके बाद इसको 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका थी, उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से प्रकाशित भी किया था। ठीक है, लाइन आती है ना इसमें आगे, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, तो याद हो गया आपको राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर, और उसके बाद 52 सेकेंड 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोनों को अपनाने की, दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब राष्ट्रगीत की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रगीत की हम बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत को लिखा है। देखिए जहाँ गीत की बात आती है वहाँ लंबा आता है, बड़ा आता है, तो किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। तो वो से वंदे मातरम, वो से बंकिम चंद्र चटर्जी, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, इन्होंने क्या किया? अपना उपन्यास लिखा आनंद मठ, उसमें जो है इन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रगीत लिखा। अच्छा, इसको कब अपनाया गया? मैंने बताया आपको 24 जनवरी 1950। ये ऐसा डेट है जिस दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया। ठीक है, दोनों को स्वीकृति मिली। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम, इसको सबसे पहले कब गाया गया, तो इसको भी कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया, लेकिन कब? 1896 में। ठीक है, 1896, यानी कि राष्ट्रगीत पहले बना, राष्ट्रगान बाद में बना, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया। तो इसको कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। देखिए इस अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात करें तो रहीमतुल्ला सयानी ने की। देख रहे हैं, इसी वंदे मातरम को गाने के लिए आज के समय में बहुत विवाद होते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको गाएं या ना गाएं, लेकिन देखिए कितनी अच्छी हमारे देश की संस्कृति है कि वंदे मातरम गीत जिस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया या पहली बार गाया गया, उस अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता ही एक मुस्लिम व्यक्ति कर रहे हैं। ठीक है, रहीमतुल्ला शयानी। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। भारतीय संसद के अधिवेशन का जो पहला प्रारंभ होता है, जब भी भारतीय संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो प्रारंभ में हम लोग जनगण मन गाते हैं, और जैसे समापन होने वाला रहता है, अधिवेशन जब बंद होने वाला रहता है, तो हम लोग वंदे मातरम गाते हैं। ठीक है, शुरू होगा जनगण मन से और अंत कैसे होगा, समापन कैसे होगा? वंदे मातरम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल की, कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह एक तरह से क्या है, सिंबल क्या है। देखिए राष्ट्र प्रतीक की बात करें तो अशोक स्तंभ में जो सिंह स्तंभ है, शेर का निशान है, चारों तरफ शेर का निशान है, लेकिन आप किसी एक तरफ से देखेंगे तो आपको 3 शेर ही दिखाई देंगे। ठीक है, इसको क्या किया गया है, इसकी शीर्ष आकृति जो है शेर की आकृति, इसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया, जो कि आप एक के सिक्के पर या और सिक्कों पर भी या पहले की नोटों पर भी देखते होंगे, 3 आपको शेर दिखाते होंगे, लेकिन वो दरअसल 4 होते हैं, लेकिन एक तरफ से देखने पर 3 शेर ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर इसको अपनाने की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। ठीक है, कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। देखिए आपको 2-3 चीज़ ज़्यादा याद रखनी है। एक हम लोगों ने जो पहला पढ़ा, ध्वज की बात करें, ठीक है, तो 22 जुलाई 1947। उसके बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की बात की तो दोनों 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। लेकिन जहाँ नेशनल सिंबल की बात आएगी, चिन्ह की बात आएगी, शेर की बात आएगी, तो शेर 26 माने क्या होता है? 26 जनवरी आज़ादी का दिन होता है, तो शेर को आज़ाद कर दीजिए, चिन्ह को आज़ाद कर दीजिए। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। जो ये सिंह स्तंभ है, जो ये शेर का निशान है, ठीक है, ये जो शेर का निशान है, इसके नीचे यहाँ तो हो गया हमारा चक्र, हो गया अशोक चक्र जो कि हमारे झंडे में है। यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है अशोक चक्र पर, अशोक स्तंभ के नीचे, वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है,
और मुंडकोव-निस्सत से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत 78वीं ईसा पूर्व में आई थी। ठीक है, शक संवत जो कि राष्ट्रीय पंचांग जो सरकारी रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसमें क्या होता है कि जो मार्च होता है इस साल का प्रारंभ दिन माना जाता है, और अगर लीप ईयर होता है तो ये साल 21 मार्च से शुरू होता है। अगर अपनाने की बात की जाए कैलेंडर को कब अपनाया गया या कब लागू किया गया प्रयोग के लिए, तो 22 मार्च 1957 को। ठीक है, काफ़ी दिन बाद ये काम हुआ। कब हुआ? 22 मार्च को। 22 मार्च कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ये पहला दिन होता है। ठीक है, और 1957 को, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके पहले महीने की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो चैत्र इसका पहला महीना होता है। ठीक है, अंतिम महीने की बात करें तो फागुन इसका अंतिम महीना होता है। ठीक है, चैत्र पहला और फागुन अंतिम महीना होता है। 22 मार्च से स्टार्ट होता है, उसी दिन अपनाया गया 1957 को। लीप ईयर रहेगा तो 21 मार्च। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात करें तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। क्या है? कमल है। ठीक है, इसका जो है साइंटिफिक नेम है, आप देख लीजिएगा। एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछता है, इसलिए मैंने यही बताया आपको। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो क्या है? मयूर, यानी कि मोर है। इसका ये वैज्ञानिक नाम है, आप देख लीजिएगा, आपको देखना होगा तो। ठीक है, राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय फल की बात करें तो मैंगो है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है। ब से वृक्ष, ब से बरगद। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। कब अपनाया? 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, 2008 में। और जब 8 में नदी घोषित हो गई तो 2009 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, जल में रहने वाला जीव। 2009 में, जब 8 में गंगा घोषित हो गई तो 9 में जलीय जीव घोषित किया गया डॉल्फिन को। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। अच्छा, राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें कि विरासत में हमें कौन सा पशु मिला है, तो ये हाथी हो जाएगा। ठीक है, भारत का विरासत पशु। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है थ्योरी चैप्टर है राष्ट्रीय प्रतीकों का, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इतनी ही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती। थोड़ा सा जो ये आप लोगों का वैज्ञानिक नाम है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इतनी ही चीज़ें मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इससे पूछे हुए जो पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कल से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर से पॉलिटी की। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक था जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए, राष्ट्रगान की बात की जाए कितने काल के लिए होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, 52 सेकंड के लिए होता है। किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय रूप अपनाया गया? मैंने बताया आपको, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, तो 1950 आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम स्वीकार कब किया गया? मैंने कहा ना, ध्वज की जहाँ बात आएगी तो 22 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, 22 जुलाई 1947। ठीक है, कहाँ दिया? यहाँ दिया हुआ है, 22 जुलाई 1947। देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया? देखिए, राष्ट्र चिन्ह की बात हो रही है, तो राष्ट्र चिन्ह कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्र चिन्ह कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्या है राष्ट्र चिन्ह हमारा? 4 शेर है ना, तो मैंने बताया था ना 26 को आज़ादी दिवस होता है, शेर को आज़ाद कर दीजिए, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रध्वज अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज पर प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, एकदम सही है। राष्ट्रध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां हैं? नहीं, 21 नहीं, कितनी है? 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात 3:4 है? नहीं, 3:2 है। ठीक है, तो केवल एक आंसर सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, पशु की बात हो रही है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप किस दिन स्वीकार किया गया था? ध्वज की बात हो रही है, 22 जुलाई हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र किसका प्रतीक है? मैंने कहा नहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, ठीक है। अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में औरों की कुल संख्या कितनी, मतलब कि चक्कों की? 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है? नहीं, शक संवत पर आधारित है, 78 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था? नहीं, ये भी गलत है। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को, ठीक है। तो इसमें ना ये सही है ना ये सही है, दोनों गलत हैं, ठीक है। कौन सा सही पूछा है? ना ये सही है ना ये सही है, दोनों गलत हैं। और इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक ये पूरा कंप्लीट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इससे बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं, आपने देखा ही होगा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को करवा दिया। बाकी कल से फिर हमारी पॉलिटी की क्लास वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।